नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और न्यूज 24 पर लगातार जारी है कि अब की बार किसका होगा बंगाल। बड़ी कवरेज न्यूज 24 पर लगातार आप देख रहे हैं। और असम बंगाल में बदलते चुनावी माहौल के बीच आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि असम और बंगाल में चुनावों की गहमागहमी लगातार जारी है। बीजेपी ने जहां दोनों राज्यों की चुनावी जंग जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, और वहीं कांग्रेस और टीएमसी भी चुनाव प्रचार में किसी भी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। असम बंगाल की ये जंग है, तस्वीरों के जरिए आप लगातार देख रहे हैं। मोदी की आज असम और बंगाल में रैलियां हैं, तो वहीं ममता बनर्जी भी आज तीन रैलियां करेंगी। तो असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। दोनों जगह हमारी नजर रहेगी, बंगाल से लेकर असम तक। और चप्पे चप्पे पर न्यूज 24 के संवाददाता तैनात हैं। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि सबसे पहले आपको खबर पहुंचाएंगे, सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, बंगाल से लेकर असम तक न्यूज 24 संवाददाता मौजूद हैं। आपको कोलकाता से राजीव रंजन इस वक्त नजर आ रहे हैं, कोलकाता से ही आशा झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और खड़गपुर, यहां पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी में रार है टिकट बंटवारे को लेकर। इस बीच, इस नाराजगी के बीच खड़गपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली है, और वहां पर मनोज पांडे लगातार तैनात हैं, पूरे कार्यक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और फिर उसके बाद आपको असम भी लिए चलेंगे। असम में रमन कुमार इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली होने जा रही है, क्योंकि बंगाल के बाद वो असम का दौरा करेंगे चाबुआ में। और अमित कुमार इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन इस बीच ये जो बड़ी खबर बंगाल में आज आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। बंगाल में 72 घंटों में एक बार फिर ममता बनाम मोदी की जंग होने जा रही है। 2 दिन के भीतर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बंगाल में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। पीएम मोदी आज खड़गपुर में चुनावी रैली करेंगे, और सुबह करीब 11 बजे पीएम मोदी खड़गपुर के बीएनआर ग्राउंड में रैली करने वाले हैं। और वहीं सीएम ममता बनर्जी भी आज ताबड़तोड़ 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी की पहली रैली जो है 12 बजे पूर्व मेदिनीपुर के हल्दिया में होगी, दूसरी रैली होगी खेजूरी में, और दोपहर 1:30 बजे होगी। और पंसकुरा में शाम 3 बजे तीसरी जनसभा को दीदी संबोधित करेंगी। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और आज चुनाव आयोग की टीम भी आज चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बंगाल जा रही है। बीजेपी में टिकटों के बंटवारे के बाद कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी शुरू कर दिया है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं खड़गपुर, और दूसरी तरफ दीदी की 3 सभाएं होने वाली हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए खड़गपुर में सुरक्षा बेहद कड़ी है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। खड़गपुर में देखिए, मनोज पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसी तैयारियां वहां पर की गई हैं। सबसे पहले रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद उनके पास आपको लिए चलेंगे। हम इस समय मौजूद है श्री रामपुर का ये इलाका है, और खड़गपुर यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूरी पे है। देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार जो चुनावी हिंसा हो रही है, चुनावी हिंसा से लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में जो बमबाजी हो रहा है, शब्दों का वार हो रहा है, उसको लेकर पूरी जो सीआरपीएफ की जो टीम है यहाँ पश्चिम बंगाल के दौरे पे पहुंच चुकी है। और चुनाव के मद्देनजर सारी चेकिंग, जिस तरह से देखिए हर एक गाड़ियों की निगरानी किया जा रहा है। इवन हम लोग भी पहुंचे हैं, हम लोग भी प्रेस से हैं, और हमारी भी गाड़ी की चेकिंग हो रही है। तो जाहिर सी बात अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के लिहाज से कितने चाक चौबंद व्यवस्था किए गए। दिखाएंगे, जो सीआरपीएफ के जवान हैं चप्पे चप्पे पे नजर रख रहे हैं, और हर जो वाहन है यहाँ से सारी जो वाहन गुजर रही है, सभी वाहनों पे चेकिंग किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर लगातार यहाँ पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं बम से जो यहाँ पे आतंक फैला हुआ है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खड़गपुर में सभा है, उसको लेकर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए यहाँ पे पूरी चौकसी बरती गई है। चारों तरफ यहाँ नाका पॉइंट बनाया गया है। ये नाका पॉइंट लगातार यहाँ से कहना है कि जो भी गाड़ी खड़गपुर में पहुंचेगी उसकी सभी निगरानी रखा जाएगा। हर किसी वाहन की चेकिंग हो रही है। खड़गपुर में 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। सीएम ममता बनर्जी की आज 3 चुनावी रैलियां हैं। चप्पे चप्पे पर न्यूज 24 संवाददाता मौजूद है। बंगाल से लेकर असम तक हर जगह आपको लिए चलेंगे। हम आपको खड़गपुर लिए चले, उससे पहले कोलकाता लिए चलते हैं। राजीव रंजन, आपके पास सबसे पहले आते हुए, बीजेपी का घोषणा पत्र भी आने वाला है, लेकिन टिकट बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है, रार मची हुई है, नाराजगी देखने को मिल रही है, कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। क्या कहें कि अब बंगाल में बीजेपी के लिए माहौल बदल रहा है? राजीव,
देखिए, जब बीजेपी ने अभी 2 दिन पहले 148 उम्मीदवारों की सूची जारी की तो 2 उम्मीदवारों ने तुरंत ये कह दिया कि उनको भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना है और उनके नामों की घोषणा करने से पहले पार्टी ने उनसे बात नहीं की। ये बीजेपी के लिए झटका है। दूसरी बात, कई जगह उम्मीदवारों के नाम को लेकर विरोध हो रहा है। एक जगह बीजेपी को अपना उम्मीदवार बदलना भी पड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कैंडिडेट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी या कैंडिडेट के चेहरे पर ये चुनाव लड़ रही है? नहीं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास के एजेंडे पर लड़ रही है। आपको पता ही है कि यहाँ आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि आज हम बंगाल में अपनी विकास की जो रूपरेखा है वो बंगाल के लोगों के सामने पेश करेंगे। ये पूरा चुनाव ममता बनर्जी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। दूसरी बात, मैं ये कह दूं कि पहले चरण का मतदान जो होना है 27 मार्च, उससे पहले प्रधानमंत्री 4 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आज उनकी दूसरी रैली है। कल फिर वो इसी इलाके में आएंगे और 24 तारीख को कांटी में आएंगे जो नंदीग्राम के पास है। पहले ही चरण में 4 रैली प्रधानमंत्री की करना कोई मामूली बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये जो इलाका है झारग्राम का, पुरुलिया का, बांकुरा का, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, ये इस इलाके में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व हैरत अंगेज प्रदर्शन किया था। 6 लोकसभा सांसद इस इलाके से आते हैं। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अगर आप उसको विधानसभा में कन्वर्ट करें तो 40 विधानसभा सीटों में 30 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। इसलिए पहले चरण का चुनाव बीजेपी के लिए करो या मरो का प्रश्न है। बीजेपी उसी 2019 के करिश्मे को दोहराना चाहती है। लेकिन अगर आप ममता बनर्जी की बात करें, 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 40 सीटों में से 33 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी और यही वो इलाका है जो एक समय रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था, जो माओवादी गतिविधियों के लिए बहुत ही मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आज के 15 साल पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव को कवर करने में आया था और मैं पुरुलिया में एक इंटीरियर में एक थाने में पहुंचा था। उस थाना अध्यक्ष ने मुझसे कहा था कि रात को आप थाने में रुक जाइए, अंधेरा होने के बाद यहां से आप जा नहीं सकते क्योंकि जगह जगह लैंड माइन्स है, गाड़ियां उड़ सकती हैं। ये हालात थे पुरुलिया में। आज हालात बिल्कुल बदल गए। 4 साल से कोई माओवादी गतिविधियां नहीं है और सबसे बड़ी बात यह कि जो लाल झंडे का परचम जहां लहराता था वहां भगवा अब सबसे बड़ी ताकत के तौर पर, विपक्षी ताकत के तौर पर है। और ममता बनर्जी भी इस इलाके में व्हील चेयर पर बैठ के लगातार रैलियां कर रही हैं। आज वो 30 किलोमीटर की दूरी पर 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। राजीव, आप हमारे साथ बने रहें। चलिए अब आपको सीधे खड़गपुर लिए चलते हैं और वहां से मनोज पांडे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। मनोज, आज खड़गपुर में बड़ा दिन है। नाराजगी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच होंगे, लोगों को संबोधित करेंगे वहां पर। हमने रिपोर्ट के जरिए आपकी तैयारियां देखी हैं, कैसा माहौल है? क्योंकि एक तरफ दीदी तो दूसरी तरफ होंगे पीएम एक बार फिर से। दौरे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे सीधा निशाना साधा। और देखिए, पुरुलिया जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने पहली बार करीबन आधा घंटा बंगला में प्रधानमंत्री की जिस तरह से सभी चीजों का उन्होंने दिया और बंगाली भाषा को बोले हैं। और हम दिखाना चाहेंगे कि इस समय देखिए यहाँ पे डीएनआर ग्राउंड है खड़गपुर का और कह सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी की तरफ से जो यहाँ के सांसद दिलीप घोष है और हिरण चटर्जी को इस बार जो टॉली उठ के आए ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहे। मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज की ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, उसको जल्दी दुरुस्त कराते हैं और सीधे एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन इस बीच आशा झा कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। आशा, लगातार आप लोगों के बीच में हैं, बहुत मुश्किल है वोटर्स का मन टटोलना, लेकिन आप लगातार उनसे बात कर रही हैं। क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं और इस बार कैसा माहौल लोगों के बीच में है? कुछ उनकी जो दिल की बात है उसको समझ पाई हैं आप? बिल्कुल, मैं इस वक्त सबसे पहले तो विपिनेश आपको बता दूं विक्टोरिया मेमोरियल पर मौजूद हूं। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री यहां पर आए थे और यहां पर नेताजी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने यहां भ्रमण किया था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। बड़ी बात यह है खड़गपुर में आज प्रधानमंत्री जब होंगे तो ये समझ लीजिए वहां पर अमित शाह रैली कर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त रैली हुई थी और उसके बाद उत्साह
बेहद तेजी से बढ़ा है कार्यकर्ताओं का। तो वो उत्साह क्या आज प्रधानमंत्री की रैली में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले लेफ्ट ये कहता रहा है कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो हमने रैली की थी उसकी फोटो बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली में लोग ही नहीं पहुंचे। तो ऐसे में भीड़ एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाली है। आज की रैली सफल होती है नहीं, इसको देखते हुए। लेकिन आपने जैसे कोलकाता के लोगों की बात की, तो कोलकाता के लोगों से बात निकालना या फिर उनसे पूछना कि आप किसके पक्ष में है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो जरिया है समझने का, जो टीएमसी के पक्ष में, वो आपके सामने बोल जाएंगे कि वो ममता दीदी को चाहते हैं या किस ओर जाने वाले हैं। लेकिन जो अगेंस्ट हैं, अगर कोई कुछ ना बोले तो समझ जाइए वो परिवर्तन चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक डर, एक खौफ देखने को मिलता है मध्य कोलकाता में, और लोग बात नहीं करना चाहते, अपनी बातें नहीं रखना चाहते। हर तरफ जाने के बाद लोगों से बातें निकलवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पक्ष विपक्ष इसी से समझा जा सकता है, जो बोले वो टीएमसी, जो ना बोले वो समझ लीजिए दूसरी राह पर जा रहा है। आशा, आप सही कह रही हैं कि देखिए लगातार हमारी लोगों से बातचीत तो जारी है, लेकिन असल जो उनका नतीजा है, उन्होंने क्या फैसला किया है, वो 2 मई को साफ हो जाएगा। आप सभी बने रहे हमारे साथ। लेकिन अब असम आपको लिए चलते हैं, असम की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा आज असम में भी जबरदस्त चुनावी घमासान है। पीएम मोदी बंगाल के खड़गपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद सीधे असम के लिए रवाना हो जाएंगे, और असम के झाबुआ में करीब 3 बजे पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं राहुल गांधी भी आज असम में हैं। 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे राहुल गांधी भी आज ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और इसके अलावा शाम 4 बजे असम के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। और असम की बात की है तो सीधे रमन कुमार के पास आपको लिए चलते हैं, और रमन कुमार झाबुआ में मौजूद भी हैं। रमन, सीधे आपके पास आते हुए, आप लगातार वहां पर हैं तमाम नेताओं के साथ, राहुल गांधी के साथ आप मौजूद थे, तो क्या असम में ये लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल हो गई है, बड़ी लड़ाई? क्या है आज का पूरा कार्यक्रम? बिल्कुल विपनेश, 5 साल तक बीजेपी की सरकार रहने के बाद भी, सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी, सर्बानंद सोनोवाल को भी भरोसा है कि नरेंद्र मोदी ही उनकी नैया पार करा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ट्वीट करके कहा कि लगातार इस इलाके में, झाबुआ का इलाका है, इस इलाके में नरेंद्र मोदी जब जब आए, लोगों का प्यार, लोगों का भरोसा उनके प्रति लगातार बढ़ता गया। और उसको टैग करके नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कल और उसके बाद, एक दिन बाद फिर वो असम आएंगे। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में मुकाबला है, तो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है, क्योंकि 2 दिन तक राहुल गांधी के कार्यक्रम में लगातार वो चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को जो मजदूरी मिलती है उसका मुद्दा उठाते हैं। और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जब किसानों का कर्ज वहां पे माफ हुआ था, उसी तर्ज पर यहाँ के किसानों को भी 365 रुपए, जो कि अभी 167 रुपए मिलता है, 365 रुपए की गारंटी वो देते हैं। साथ साथ जो बिजली बिल है, जो बिजली की यूनिट है, उसको फ्री करने की बात करते हैं। यानी कि लगातार अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर, महिलाओं से बात कर, किसानों से बात कर, मजदूरों से बात कर, राहुल गांधी ये कहते हैं कि अब 5 साल आपने देख लिया बीजेपी की सरकार को, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों की सरकार को देखिए। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, आपको दिखाना चाहता हूँ कि पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। करीब 2:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, और तिनसुकिया में जब जब प्रधानमंत्री आए हैं, जो नतीजा रहा है, चुनाव का नतीजा रहा है, वो बीजेपी के अनुकूल रहा है। इसीलिए बीजेपी के नेता जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं या जो चुनाव लड़वा रहे हैं, वो काफी उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री की इस रैली से उन्हें काफी फायदा मिलेगा। बिल्कुल रमान, आप सही कह रहे हैं कि तिनसुकिया में जब जब पीएम पहुंचे हैं और वहां पर माहौल एकदम से बदला है। अमित कुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपने पूरा दिन जो है हेमंत विश्व शर्मा के साथ गुजारा है, आपने इंटरव्यू लिया है, वो भी जल्द दर्शक देखेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बीजेपी कितनी मजबूत हुई है, कांग्रेस कितनी कमजोर हुई है उनके पाला बदलने से? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज के दिन में अगर आप बात करें तो पूरे उत्तर पूर्व में अगर सबसे बड़े रणनीतिकार कोई है तो वो हेमंत विश्व शर्मा है। और हेमंत विश्व शर्मा की वजह से बीजेपी इतनी मजबूत हो गई कि जो पहले एक राज्य में अपना अस्तित्व नहीं बना पा रही थी, वो पूरे उत्तर पूर्व में उसका एक अपना, आप कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार उसने बना ली। कई जगह बीजेपी, त्रिपुरा में बीजेपी आ गई, कई जगह पे। तो ये हेमंत विश्व शर्मा की ताकत थी कि उन्होंने पूरे उत्तर पूर्व में बीजेपी को एक बड़ा ताकत के तौर पे खड़ा किया। बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि 5 साल शासन के बाद अगर सामने देखे, तरुण गोगोई का नहीं होना ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि सामने कोई बहुत बड़ा कोई नेता नहीं है। कांग्रेस और बदरुद्दीन के साथ आने से निश्चित तौर पर दोनों का जो गठबंधन है वो काफी मजबूत है और उससे एक कड़ी चुनौती मिल रही है। लेकिन
जिस तरह की एक जो पहले कांग्रेस में तरुण गोगोई के होने से था, लेकिन इस बार कांग्रेस का कोई लीडरशिप इस तरह से खड़ा नहीं है, तो उसका एक फायदा मिलता दिख रहा है। और बीजेपी को उम्मीद है कि जो शासन है, ठीक है, इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं किसी को पेश किया है, और इसलिए भी बीजेपी को उम्मीद है कि हेमंत बिश्व शर्मा को, अगर आप यहां पर घूमे, कल जालुकबाड़ी में उनका नॉमिनेशन था, जब उसमें हम लोग थे, लगभग यहां असम की जनता ये मान रही है कि अगर बीजेपी जीतती है तो हेमंत बिश्व शर्मा सीएम होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हेमंत बिश्व शर्मा इसी यहीं पे हेलीपैड से वो उड़े भी हैं, अपने हेलीकॉप्टर से माजोली जा रहे हैं। तो कुल मिला के बीजेपी एक तरफ नरेंद्र मोदी है, तो दूसरी तरफ हेमंत बिश्व शर्मा की रणनीति के आधार पर उनको उम्मीद है कि इस बार चुनाव वो जीतेगी। हालांकि नंबर्स पिछले बार की तरह नहीं होंगे, लेकिन एनडीए को उम्मीद है कि अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी यहां एक बार फिर सरकार बनाएगी, और इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा उसमें सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं, और वही सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री। और जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनके आने से बीजेपी काफी मजबूत हुई है। और आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राजीव रंजन, आशा झा, मनोज पांडे, रमन कुमार, अमित कुमार, आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि बंगाल से लेकर असम और तमाम राज्यों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।